अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़राह अख्तर है और मैं अमेरिका से आपसे मुखातिब हूँ। जॉय ऑफ उर्दू के सिलसिले शायरी समझिए में आपके सामने मीर का एक शेर रख रही हूँ। इस शेर की एक और ख़ास बात ये है कि फैज़ ने अपनी किताब सरे वादी सीना के सरे वर्क पे इसका इंतखाब करके रखा है इसको। सबसे पहले शेर सुना देती हूँ। मौसम आया तो नखलेदार पे मीर, सरे मंसूर ही का बार आया। अब लफ्ज़ ब लफ्ज़ ज़रा इसको खोल के देखते हैं। नख्ल कहते हैं दरख्त को, और दार ज़ाहिर है तख्ता दार से लिया गया है। वो तख्ता सूली का तख्ता जिस पे मुजरिमों को सूली चढ़ाई जाती है। और तीसरा लफ्ज़ जो अहम है वो है बार आया। और ये इसलिए अहम है कि इसके ज़रिए से मीर डबल मीनिंग पैदा कर रहे हैं, दो मानी इसकी वजह से पैदा हो रहे हैं। लफ्ज़ी मानी बार का है बोझ, लेकिन आपने अक्सर सुना होगा, मुहावरे की ज़ुबान में हम इस्तेमाल करते हैं कि दरख्त पे बार आया, यानी दरख्त पे फल आया। इसी तरह हम कहते हैं कि इस मामले में मेरी कोशिशें बारआवर हुई, यानी मुझे उन कोशिशों का फल मिला। तो इस लफ्ज़ के ज़रिए से दरअसल बार आना और नख्ल, इन दो अल्फाज के ज़रिए से मीर अपने शेर में एक दूसरी नहीं बल्कि तीसरी तय मानी की पैदा कर रहे हैं। पहला मानी तो सादा जो शेर जिस तरह से हम पढ़ते हैं उसका लफ्ज़ी मानी है, लेकिन दूसरा मानी जो पैदा होता है वो मंसूर के ज़िक्र से, उनका इस्तिआरा जो इस्तेमाल किया उससे पैदा होता है। और तीसरा मानी नख्ल और बार आने के ज़रिए से पैदा होता है। मंसूर का मैंने ज़िक्र किया, आपने ज़रूर उनकी कहानी सुन रखी होगी, इसलिए उस तफसील में मैं नहीं जाती। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि उर्दू शुअरा ने इस इस्तिआरे को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। जैसे फैज़ ख़ास तौर पे उन्होंने अपनी जिस किताब की सरे वर्क पे भी इसको लिखा है, उसमें बारहा मंसूर का ज़िक्र आया है। अनल हक के नारे का ज़िक्र आपने सुना होगा, गूंजेगा अनल हक का नारा और राज करेगी खल्क़े खुदा वगैरह। तो फैज़ ने इस मंसूर के इस्तिआरे को बहुत इस्तेमाल किया है। और मैं ये कहूँगी कि शायद करबला के बाद, करबला और हज़रत इमाम हुसैन के ज़िक्र से तो उर्दू की रिवायत भरी पड़ी है, लेकिन उसके बाद अगर चंद अहम तरीन इस्तिआरे हैं या नाम हैं जिनका बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया गया है, जैसे मजनू का बहुत ज़िक्र किया गया है, उसी तरह हुसैन इब्न मंसूर का ज़िक्र उर्दू शायरी में बहुत ज़्यादा आता है। और मेरा ये ख़्याल है कि इसकी वजह यह है कि उर्दू के शुअरा उनको एक तरह से अपने इमाम के तौर पे लेते हैं। यूँ समझ लीजिए कि हुसैन इब्न मंसूर, अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो he was the patron saint of the misunderstood. His ideas were before their time, right? He came before his time, right? So मेरा ये ख्याल है कि उर्दू शुअरा ये समझते हैं कि जैसे उनके ख़यालात, नज़रियात अछूते थे, मुख्तलिफ थे और नए थे और अपने वक्त से पहले आ गए थे, तो अवाम ने भी उनको परसिक्यूशन का निशाना बनाया और उनकी बात को नहीं समझा। और जो उस वक्त के साहिब इक़्तिदार थे, आमिर थे, उन्होंने एक तरह से पॉलिटिकल मैनिपुलेशन या सियासी चाराजोई के लिए एक तरह से उनको इस्तेमाल किया। और इसी वजह से उनको पहले कैदोबंद की सूबतें बर्दाश्त करना पड़ी और फिर बिलाखिर उनको फांसी दे दी गई। जो इस्टेब्लिश्ड मुल्ला था वो भी उनको उनके अनल हक के नारे को दीन के ख़िलाफ़ लोगों के जज्बात भड़काने के लिए इस्तेमाल कर सका। तो इस लिहाज से उनकी गैलीलियो से भी मुमासलत है कि इस्टेब्लिश्ड चर्च जो था उसने गैलीलियो को भी दीन के ख़िलाफ़ समझा था। लेकिन आज अगर आप देखिए तो हुसैन इब्न मंसूर उर्दू की सूफियाना
روایات میں، اسلام کی صوفیانہ روایات میں ایک اہم نام ہے ان کا. تو ایک لحاظ سے ان کی وہ قربانی برابر ہوئی اور ان کے خیالات کو جگہ مل سکی. تو اس پس منظر میں اگر سادہ الفاظ میں میر کے اس شعر کو سمجھا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جب بھی موسم کا حبس اتنا بڑھ جائے یا ایسا ہو موسم کہ اس کو قربانی کی ضرورت ہو، تو ابن منصور جیسا ہی کوئی تخلیق کار، کوئی نئے خیالات کا حامل شخص ایسا ہے جس کو اپنے سر کی قربانی دینا پڑتی ہے، اور اس قربانی کے نتیجے میں تختہ دار پہ، سولی کے درخت پہ گویا پھل آتا ہے. یعنی اس قربانی کے نتیجے میں عوام کو، معاشرے کو اپنے نئے خیالات کا پھل دیکھنے کی ہمت ملتی ہے. آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کو شعر سنا دیتی ہوں. موسم آیا تو نخل دار پہ میر، سر منصور ہی کا بار آیا. شکریہ.